वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मेरे अल्लाह का शुक्र करता हूँ क्योंकि मेरी साथ भी वो है, मेरी ताकत वो है, मेरा सब कुछ मेरा अल्लाह है, मेरा राज़िक, मेरा मुहाफिज और मेरा सज़ावार भी मेरा अल्लाह है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है जो किसी को नज़र नहीं आया शायद या नज़रअंदाज किया, उस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। ये जो जर्नलिज्म है, आज हर घर में जो ये जर्नलिस्ट तैयार हो गए हैं, इन पे मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ये लॉज और कानून कहाँ है कि विदाउट एक जर्नलिज्म की डिग्री के बिना किसी को भी एक कार्ड इशू कर दिया जाता है और 500 रुपये में माइक के ऊपर एक लोगों का प्रिंट करके वो लोग आके अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, अपने चैनल्स खोलते हैं और उसके बाद जो माशरे के सीनियर सिटीज़न हैं, कोई भी इंसान है, उनकी थोड़ी सी कोई वीकनेस लेके उन्हें वेरिफिकेशन की धमकी और दे के ऐसा कुछ उनसे पैसे वसूल करने का एक बिजनेस बना। अगर ये जर्नलिज्म है तो जो लोग जर्नलिज्म की डिग्री करके 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग क्या करें? उनको घर में बिठा दो। और जर्नलिज्म की कुछ भी चीज़ इशू करने से पहले ये इसमें जर्नलिज्म की डिग्री मस्ट क्यों नहीं थी? ये किसका? चलो बाकी किसी पॉलिटिशियन की गलती है, सब गलती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कहाँ तक इसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इन लोगों की वेरिफिकेशंस की? इनके पर्सनल मोटिव्स देखे? इन्हें पूछा गया? या जो इन्हें चैनल इनके मोनेटाइज हुए, इनके चैनल्स जो चले हैं, वो किस एंगल से चले हैं? आज कोई भी इंसान उठता है, एक छोटा सा बैग लगाता है, साथ में एक कैमरा पकड़ता है, माइक पकड़ता है, चला जाता है, हाँ भाई तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनसे पूछो कि आपकी डिग्रियां कहाँ हैं, कहाँ से आपको डिग्री इशू हुई है? जर्नलिज्म का स्पेलिंग बोलो, जर्नलिस्ट का स्पेलिंग बोलो। अगर खुदा की कसम कुछ ऐसे लोग हैं ना, अगर उनको जर्नलिज्म का स्पेलिंग तक पता हो ना, मैं इस चीज को दावे से कहता हूँ। ये क्या है? इसमें कौन, इसकी ये किसकी लापरवाही है? इसमें तो कोई चोरी जुल्फकार नहीं था, वो तो नहीं इशू करने वाला था। इसमें कोई दूसरा इंसान नहीं था, ना ही कोई बाजी था इशू करने वाला। ये कौन लोग हैं? और आफ्टर दैट इनकी इतनी गिराना हरकत को लेके एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम नहीं उठाती। एक इंसान को मैं बाज़ाते खुद बोलता हूं कि सडनली जो ये आरिफ राथर का मसला हुआ, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, ना ही इसको बीच में रखना चाहता हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूं, तो वहां पे जब मैं गया, वहां पे माला था, रियाज माला। मैंने उसे कहा कि न्यूज कवर कर, लेकिन मैंने विद इन मिनट्स जब मैं उसके पास वापस जाना चाहा तो वो इंसान वहां से निकल गया था। और दूसरी तरफ जाके एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए, ये तो सामने सामने की बात है, वो रूलिंग की न्यूज दे रहा है। जब कल तक किसी इंसान ने उसे कोई क्वेश्चन किया है, किसी ने कहा, उसने कहा कि ये फेक था, ये झूठी, मतलब ये केस झूठा है। क्या आप जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स हैं उनका काम सही और गलत बताना है कि उनको रिपोर्ट करनी है ताकि जो इसका सही और गलत निकाल सके उनको निकालना है? एक जो जर्नलिस्ट है उसको हर इंसान के लिए बराबर सोच होती है, हर न्यूज उसकी नजरों में बराबर होती है। मुझे साबित करके दे, मुझे इसकी वेरिफिकेशन, इसकी रिटर्न स्टेटमेंट दें, उसके बाद जो सही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके सामने मुझे इसकी स्टेटमेंट ये लोग दें। ये किस बिना पे, किसकी ताकत पे, किसकी बैकग्राउंड पे ये सब ऐसे कर रहे हैं? और ये क्या सोचते हैं जर्नलिस्ट है मीडिया के नाम से डराएंगे और हर किसी से पैसा वसूल कर लिया जाएगा, लूटा जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब लोगों, शायद आपको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आप याद रखो वो रब्बुल इज्जत है, अरूज को जवाल आता है, वो किसी ना किसी को खड़ा हर दौर में उसने किया है, करेगा और करता रहेगा। आज मैं हूं, कल हजारों यासिर होंगे, मुझे परवाह नहीं है किसी चीज की। मैंने जो आंदोलन छेड़ना था वो छेड़ दिया, जो जंग छेड़नी थी वो छिड़ चुकी है। हक और इंसाफ हर किसी की जुबान में और दिलों में है। मैं ज्यादा इस चीज को लंबा नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी इस पे होगा एक्शन होना चाहिए। अदरवाइज इस पे अगर कोई कानून हम अपने हाथ में लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इस चीज को पब्लिक के सामने लाना होगा कि हमने इस पे हमने वेरिफिकेशंस की हैं, हमने इन लोगों को पूछा है और इन लोगों को अगर जो गलत थे उनकी सजा भी हमने उन्हें दी है। व्हाट इज दिस यार? ओपनली ब्लैकमेल हो रहा है। पर्टिकुलर पार्टीज के लिए आप काम कर रहे हो, पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रहे हो। इसका मतलब यही है ना, बाकी सबको घर बैठ जाना चाहिए, आप जिसको चाह रहे हो वो करो। अब अपने तरीके से हर कोई घर में जिसको 10वीं नहीं है पास वो जर्नलिस्ट बन गया। ये एक इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इशू है जिन्होंने लोगों को डरा के रखा हुआ है। क्या गरीब है, क्या सीनियर है, क्या इज्जतदार लोगों को उनकी इज्जतों की धमकी दी जा रही है कि हम आपको नॉमिनेट कर देंगे, हम आपको वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे। करके बताओ एक को। अगर किसी के साथ ऐसी ब्लैकमेल है मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इनका हिसाब लूंगा इंशाअल्लाह अजीज।
और जिसको भी आज के बाद जर्नलिस्ट का कोई भी खिताब मिले तो सबसे पहले उसकी जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए। आफ्टर दैट मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर दैट वो जर्नलिज्म कहलाता है। जर्नलिज्म कोई छोटी सी बात है, ये डेमोक्रेसी का एक थंब है, एक पोल है, चौथा पोल जिसको कहते हैं। इसी का मजाक बन गया। सबसे बड़ी चीज ये हक और इंसाफ वाली है। इसका ही गलत यूज होने लग गया तो सही कहां पे होगा? जजमेंट कौन करेगा? और ये भी मत सोचें कि जो लोग जजमेंट करने वाले हैं उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें पूछने वाली आवाम है जो किसी की मोहताज नहीं है। हम अपना हिसाब लेंगे। यू आर आवर सर्वेंट। हमने आपसे लेना है रति रति का हिसाब, तिनके भर का हिसाब होगा इंशाअल्लाह अजीज। मेरा मददगार मेरा अल्लाह है। मेरा जो भी काम होगा मेरे अल्लाह की राह में होगा। फिर से यही चीज दोहराऊंगा लास्ट में कि अगर मैं इसमें अपनी जात को लेके इतना सा भी काम करूं, मेरा अल्लाह मुझे माफ ना करे। अगर मैं उसके रहम व करम पे यकीन रखता हूं तो मैं उसकी सजा पे, मैं उसके जलाल पे भी यकीन रखता हूं। इसी के साथ खत्म करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसमें मेरा साथ बढ़ चढ़ के देंगे।